Battle to the Heavens Guard The Flame Emperor एपिसोड 1501 टियानमिंग माउंटेन विला की स्थिति। डीमन सप्रेशन प्रिजन कंपटीशन शुरू होने के बाद काफ़ी महीने बीत चुके थे और इस समय टियानमिंग माउंटेन विला के अंदर जो इस बार की निगरानी का जिम्मेदार था, कुछ काफ़ी अजीब घटनाएं हो रही थी। टियानमिंग विला के अंदर एक सुंदर और शांत घर था। यहाँ कई एलिगेंट बिल्डिंग्स थी जो काफ़ी शांत थी और सामने का एरिया भी बहुत बड़ा था। ये जगह उन शक्तिशाली लोगों का रेजिडेंस थी जो विला में रहते थे। इस वक्त एक पवेलियन के अंदर एक आदमी धीरे से बैठा हुआ था। उसकी बॉडी से निकलती हुई जबरदस्त ऑरा दिखाती थी कि उसका स्टेटस बिल्कुल आम नहीं है। वो आदमी शांत तरीके से बैठा हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। विला मास्टर कहाँ है? कुछ देर बाद उसने पूछा, जब उसने एक अटेंडेंट को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा। ट्यानलाओ, विलेज मास्टर इन दिनों किसी से नहीं मिल रहे हैं, आप वापस चले जाइए। यंग सर्वेंट का स्टेटस नीचा था और उसकी स्ट्रेंथ भी कम थी, इसलिए वो ट्यानलाओ से बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने पहले जाकर पूछा भी था, लेकिन विला मास्टर ने मिलने से मना कर दिया था। मिल नहीं रहे? लॉर्ड के साथ क्या हुआ है? डीमन सप्रेशन प्रिजन कंपटीशन शुरू होने के बाद से ही विलेज मास्टर और कई हाई लेवल एक्सपर्ट्स अपने आप को बंद करके बैठे हैं। आखिर हो क्या रहा है? ट्यानलाओ ने मन ही मन सोचा। वो इस कंपटीशन का मेन इंचार्ज था। कंपटीशन के शुरू होने के बाद उसे पता चला था कि हिडन सोल सोसाइटी और सोल हॉल के लोग इसमें घुस आए हैं। इसलिए वो विला के टॉप एक्सपर्ट से मिलकर स्ट्रैटेजी बनाना चाहता था, लेकिन सब लोग या तो बंद हो गए थे या किसी से मिल नहीं रहे थे, जो उसके लिए बहुत अजीब बात थी। सर, प्लीज़ वापस चले जाइए, अटेंडेंट ने फिर कहा। ट्यानलाओ ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से निकल गया, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जाने का नाटक करते हुए वो चुपके से उस अटेंडेंट का पीछा करने लगा। अगर कुछ गलत लग रहा है तो ज़रूर कोई बड़ी बात है, शायद विला मास्टर के साथ कुछ हो गया है, उसने सोचा और अपनी प्रेजेंस छुपाकर उसके पीछे चला गया। कैसा रहा? कुछ देर बाद वो अटेंडेंट एक कोर्टयार्ड में पहुंचा जहां एक पतला चेहरा वाला आदमी खड़ा था। मास्टर जो, ट्यानलाओ चला गया है, अटेंडेंट ने शांत होकर जवाब दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। याद रखना, अगर कोई भी विला मास्टर से मिलने आए तो मना कर देना, जो मुंह ने कहा। जी, कहकर अटेंडेंट वहां से चला गया। सामुराई, ये आदमी टियानमिंग किंग का फर्स्ट गार्ड है, इतनी स्ट्रांग ऑरा, क्या सच में विला मास्टर के साथ कुछ हुआ है? छुपे हुए ट्यानलाओ ने धीरे से कहा। जोमू, कौन मिलने आया था? रिपोर्टिंग टू विला मास्टर, ट्यानलाओ आपसे मिलना चाहते थे। वो काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे, शायद कोई ज़रूरी बात थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। ट्यानलाओ, क्या वो डीमन सप्रेशन प्रिजन कंपटीशन का इंचार्ज नहीं है? अगर वो इतनी जल्दी में आया है तो ज़रूर कंपटीशन में कुछ हुआ है। किसी को भेजो और उसे वापस बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अंदर से आवाज़ आई। ये नहीं हो सकता, आपकी हालत ऐसी है, अगर कोई और आपके पास आया तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। टियानमिंग विला आपको नहीं खो सकता। जोमू तुरंत घबरा गया। चिंता मत करो, हमारे विला के एक्सपर्ट स्ट्रांग हैं, हिडन सोल सोसाइटी और सोल हॉल के लोग यहाँ घुस नहीं सकते। अंदर से आवाज़ फिर आई। नहीं, जोमू ने सीधा मना कर दिया। ट्यानलाओ, बाहर आ जाओ। अचानक घर के अंदर से आवाज़ आई। श्वां। आवाज़ के साथ ही ट्यानलाओ की फिगर हवा से सामने आ गई। ट्यानलाओ, तुमने टियानमिंग विला के अंदर घुसने की हिम्मत की, ये मौत की सज़ा के बराबर है, जोमू ने गुस्से में कहा। लेकिन उसका काम था टियानमिंग किंग की रक्षा करना। किंग अभी इंजर्ड था, इसलिए वो किसी को भी पास नहीं आने देना चाहता था, चाहे वो ट्यानलाओ जैसे ही पावरफुल क्यों ना हो। तुम इंजर्ड हो, और काफ़ी ज़्यादा, ट्यानलाओ ने सामने आते ही भारी आवाज़ में कहा। डीमन सप्रेशन प्रिजन के शुरू होने से पहले मुझे पता चला था कि हिडन सोल सोसाइटी और सोल हॉल के लोग मिलकर कुछ करने वाले हैं, इसलिए मैं कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर सी ऑफ डस्ट गया, लेकिन वहां 1000 मीटर की डेप्थ पर उन्होंने हमें घेर लिया। हम उनसे हार गए और बुरी तरह इंजर्ड हो गए। तब से हम सब यहीं बंद होकर अपना इलाज कर रहे हैं। टियानमिंग किंग की आवाज़ अंदर से आई। इम्पॉसिबल, आप 6 स्टार फाइटिंग इन्फर्नल हो, कैसे? ट्यानलाओ ने शौक में कहा। सी ऑफ डस्ट की गहराई बहुत खतरनाक है और उनका अलायंस स्ट्रांग था, लेकिन मैंने भी उनके टॉप एक्सपर्ट्स को इंजर्ड कर दिया है, इसलिए वो अभी एक्शन नहीं लेंगे। अब डीमन सप्रेशन प्रिजन में जो लोग घुसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टार पीक तक ही हैं, डरने की ज़रूरत नहीं, टियानमिंग किंग ने कहा। तब तो मैं निश्चिंत हूँ, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जवाब नहीं आया। ठीक है, मैं चलता हूँ, ट्यानलाओ ने कहा और वहाँ से निकल गया। पॉइजन डीमन पपेट की सीलिंग पावर थोड़ी अनस्टेबल हो रही है और उसे सील करने वाली एंशिएंट फॉर्मेशन में एक फॉर्मेशन स्टोन की कमी है, इस पर ध्यान देना। जी, ट्यानलाओ ने सिर हिलाया और चला गया। ज़्वांगज़ू, ट्यानलाओ का ये आना, जोमू ने डाउट से कहा। जैसे मैंने कहा, हमारा विला इतना सिक्योर है कि सोल हॉल भी यहाँ घुस नहीं सकता। हमें सबसे ज़्यादा खतरा इस बात से है कि हिडन सोल सोसाइटी और सोल हॉल मिलकर पॉइजन डीमन एम्प्रेस को रिलीज़ न कर दें। हमारे टॉप एक्सपर्ट्स इंजर्ड हैं, अगर डीमन एम्प्रेस बाहर आ गई तो पूरे इन्हुन त्यान के लिए विनाश हो सकता है, टियानमिंग किंग ने भारी आवाज़ में कहा। मैं सिक्योरिटी बढ़ाता हूँ, जोमू ने कहा और वहाँ से चला गया।
डैम, सोल हॉल के लोगों की टेक्निक्स दिन ब दिन डेंजरस होती जा रही हैं, टियानमिंग किंग ने धीरे से कहा। उन्होंने सी ऑफ डस्ट में काफी लोगों को मारा भी था, इसलिए अब सोल हॉल के पास सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो डीमन सप्रेशन प्रिजन में घुसे थे, और उनकी स्ट्रेंथ भी 4 स्टार से नीचे ही थी। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1502 कॉन्फ्लुएंस। डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर भयानक ईविल ऑरा का काला धुआं लगातार निकल रहा था, जिसने इस अजीब जगह को बिल्कुल नरक जैसा बना दिया था। एक नज़र में ही देखने वाले डर जाते थे, और ये ऑराज बहुत ही सिनिस्टर और ईविल लग रहे थे। मैं वापस आ गया। कुछ देर बाद एक लाइट गेट दिखा और शाओयान और बाकी 5 लोग एक के बाद एक उस गेट से बाहर आए। लेकिन इस बार वो जगह जहां वो निकले थे वो डेड साइलेंस वैली थी, जहां थेवनली किंग के रेलिक्स छुपे हुए थे। थैनबोंग जांग के पूरी तरह गिरने के बाद उस मौजोलियम के अंदर का सारा ईविल ऑरा उसकी आखिरी पावर से प्योरीफाई हो गया था। ये प्योरीफाइड एनर्जी शाओयान के बॉडी में चली गई, जिसने उसे 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज तक ब्रेक थ्रू करने में मदद की। अब ये जगह बिल्कुल शांत हो चुकी थी और कोई भी वहां कदम नहीं रखेगा। जो स्ट्रांग लोग कभी आउटर ईविल रेस को सप्रेस करने के लिए लड़े थे, वो इस दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। डेड साइलेंस वैली। जैसे ही 5 जमीन पर उतरे, शाओयान ने आसपास देखा और हैरान होकर बोला। वैली अभी भी ठंडी और अंधेरी हवा से भरी हुई थी, लेकिन पहले जो अर्थ स्पिरिट का ब्लड और ईविल ऑरा था वो सब गायब हो चुका था। लगता है थैनवोंग जोंग के रूइंस में जहां से एंटर करते हैं वहीं से एग्जिट होता है, लियो किंग ने सोचकर कहा। इस वक्त वैली बिल्कुल शांत थी, जैसे यहां कोई है ही नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? थोड़ी देर बाद दू किफी ने पूछा। अब शायद पॉइंट्स कंपटीशन अपने पीक स्टेज पर पहुंच गया होगा। डीमन सप्रेशन प्रिजन के स्ट्रांग लोग एक दूसरे को हरा रहे होंगे ताकि ज्यादा पॉइंट्स ले सकें। थ्यानवोंग जैंग के मौजोलियम से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, तो अब वो पॉइंट्स के लिए लड़ेंगे। और जो लोग अभी तक यहाँ टिके हुए हैं वो चारों कॉन्टिनेंट्स के सबसे बेस्ट लोग होंगे। सबसे पहले हम अपनी टीम से मिलते हैं, फिर मुझे डीमन सप्रेशन प्रिजन की डीपेस्ट पार्ट में जाना है, शाओयान ने कहा और गहराई की तरफ देखा। वहां से एक बहुत ही भयानक ऑरा आ रहा था, जैसे एक पल में उसे मिटा सकता हो। लेकिन उसने थैनवोंग जांग की लास्ट विश मानी थी, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। और वैसे भी स्काई पॉइजन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो पॉइंट्स मिले थे वो काफ़ी नहीं थे। हाफ एम्परर लेवल के एनिमीज के लिए सिर्फ कुछ हजार पॉइंट्स मिले थे, 10,000 से भी कम। इसलिए अगर उसे सोलोइंग टेक्निक चाहिए तो और ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होंगे। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, युआन यान और दूसरी लड़की ने तुरंत कहा। उनके सेक्ट के डिसाइपल्स डीमन सप्रेशन प्रिजन में नहीं आए थे, इसलिए वो खुद इस कंपटीशन में थी। शाओयान के साथ रहने से एक दूसरे का ख्याल भी रखा जा सकता है। धन्यवाद, शाओयान ने धीरे से कहा। युआन यान को हल्के में मत समझना, वो सिर्फ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल इनिशियल स्टेज में थी, लेकिन अपनी फॉर्मेशन पावर के साथ वो सेम लेवल के स्ट्रांग लोगों का सामना कर सकती थी। तो फिर चलते हैं। शाओयान ने थैनवोंग जांग के एंट्रेंस पर लाइट गेट को प्रणाम किया और अगले ही पल सब लोग तेज रफ्तार से दोंगजू के स्ट्रांग लोगों के पास जाने लगे। डीमन सप्रेशन प्रिजन का पॉइंट्स कंपटीशन अब अपने इंटेंट स्टेज पर पहुंच गया था। थैनवोंग जांग के बाद सब लोग मौजोलियम से बाहर निकल आए और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। उनके डीमन सप्रेशन स्टोन में काफ़ी पॉइंट्स जमा हो चुके थे और इस बार टॉप 10 रैंकिंग पॉइंट्स के बेसिस पर होगी। टॉप 10 में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तभी वो ली सोल रेल्म में एंटर कर सकते थे। हर कोई दू किफी जैसा नहीं था जिसे बिना कंपटीशन के भी एंट्री मिल जाती। शुआ। इस वक्त डीमन सप्रेशन प्रिजन के एक अंधेरे पहाड़ पर कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे थे। इन लोगों के आसपास काला ईविल एनर्जी घूम रहा था, लेकिन ये एनर्जी उन्हें अपना ही समझ रही थी और उन पर अटैक नहीं कर रही थी। हे ब्रदर, मुग्गे का तरीका कमाल का है, टीम के एक आदमी ने हंसते हुए कहा। वो लोग अब डीमन सप्रेशन प्रिजन के मिडिल एरिया में पहुंच गए थे। यहाँ का ईविल ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग था। कभी कभी पावरफुल ईविल क्रीचर्स उन पर अटैक करते थे, लेकिन मुग्गे के मेथड की वजह से वो ईजिली बच जाते थे। उन्होंने अपनी बॉडी को ईविल ऑरा से कवर कर लिया था, जिससे ये क्रीचर्स उन्हें पहचान नहीं पाते थे। सब रुक जाओ, थोड़ी देर बाद यू रान रान ने कहा। आउटर एरिया में ईविल क्रीचर्स कम हैं, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई बहुत स्ट्रांग एनिमी मिला तो लालच मत करना और डीमन सप्रेशन स्टोन का यूज करके तुरंत निकल जाना। अब तक हमने काफ़ी पॉइंट्स और एनर्जी ले ली है, ये ट्रिप ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ये टीम दोंगजू के स्ट्रांग लोगों का ग्रुप था। यहाँ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल कम थे, लेकिन हंटिंग के दौरान कई लोग नेचुरली ब्रेक थ्रू कर गए और 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल बन गए। मुग्गे ने सबको बराबर पॉइंट्स बांटे, इसलिए सब उसकी इज्जत करते थे। ब्रदर मुग्गे बिल्कुल सही कहते हैं। आप सबका शुक्रिया। फ्यूचर में हम अपनी दुश्मनी भी खत्म कर देंगे।
कुछ लोगों ने कहा। मुझे नहीं पता शाओयान का क्या हुआ, युनकी ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, वो आसानी से मुसीबत में नहीं पड़ता। मुग्गे और यू सिस्टर्स ने कहा। इन दोनों सिस्टर्स का दोंगजू में काफी इन्फ्लुएंस था और लगता था कि इनका थैनमिंग विला के एक एल्डर से भी कनेक्शन है। हो थोड़ी देर बाद जब सब एक फ्लैट जगह पर पहुंचे, एक ब्लैक रोब वाला आदमी उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अब कौन है? मुग्गे ने आगे बढ़कर खड़े होकर सीरियस टोन में पूछा। हे, अपने ही लोग हैं, ब्लैक रोब वाले ने हंसी के साथ कहा और धीरे धीरे उसका चेहरा सामने आया। शाओगी? मुग्गे हैरान हो गया। तू यहां कैसे? मुग्गे ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। जब मैं डेड साइलेंस वैली में गया था, मैं अपने बड़े भाई से अलग हो गया था। शाओगी ने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया और सब लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन मुग्गे और बाकी लोगों ने महसूस किया कि शाओगी बिल्कुल बदल चुका है। उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल कॉन्ज्यूमेशन तक पहुंच गई थी और उसका ऑरा भी बिल्कुल अलग हो गया था। इसलिए किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। हम पहुंच गए, ज्यादातर लोगों से मिल गए। कुछ देर बाद शाओयान और उसकी टीम ने दूर से मुग्गे और बाकी लोगों को देखा। दोंगजू के सारे स्ट्रांग लोग इस वक्त एक जगह इकट्ठा हो गए थे। ये इस बात का संकेत था कि डीमन सप्रेशन प्रिजन की फाइनल बैटल अब शुरू होने वाली है। वाह! थोड़ी देर बाद जैसे ही शाओयान और उसके साथी पास आए, शाओगी के चेहरे पर अचानक बहुत खुशी आ गई। साफ था कि उसने सबसे पहले उन 5 लोगों को देखा जो आर्मी की तरफ आ रहे थे। शाओयान, तुम सब ठीक हो? थोड़ी देर बाद शाओयान और बाकी लोग नीचे उतरकर ग्रुप में मिल गए और मुग्गे हंसते हुए बोला, मेन ग्रुप ठीक है और लगता है इस बार का सफर भी काफी अच्छा रहा। जमीन पर उतरते ही शाओयान ने पीछे खड़े डजन्स लोगों को देखा जिनकी ऑरा पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। बड़े भाई, ही। थोड़ी देर बाद शाओगी मुस्कुराकर बोला, उसकी आवाज में अपनापन था। तू बदमाश, बिना बताए भाग गया और मुझे एक शब्द तक नहीं बोला। शाओयान ने हल्का सा डांट लगाया। दोनों का ब्लड लाइन सेम था, इसलिए वो उसकी काफी परवाह करता था। बड़े भाई, जब मैं डेड साइलेंस वैली से अलग हुआ, मेरे अंदर एक आवाज थी जो मुझे डीमन सप्रेशन प्रिजन के कुछ जगहों पर ले गई और वहां से मैंने कुछ चीजें हासिल की। शाओगुई मुस्कुराकर बोला। अब वो पहले जैसा चुप रहने वाला नहीं था, बल्कि एक चेयरफुल आदमी की तरह बात कर रहा था। लगता है उसके पेरेंट्स ने उसके लिए काफी चीजें छोड़ी होंगी, सोल ईटर ने कहा। कुछ महीनों में ही इसका टेम्परामेंट मैच्योर हो गया है और स्ट्रेंथ भी 3 स्टार डऊ सियन परफेक्शन तक पहुंच गई है। क्या 3 स्टार डऊ सियन परफेक्शन? शाओयान हैरान रह गया। त्यानवांग जांग के मसोलियम में शाओयान ने खुद 3 स्टार डऊ सियान के मिडिल स्टेज तक ब्रेक किया था और उसे पता था कि हर लेवल के बीच का गैप कितना बड़ा होता है। रिकंसिलिएशन रून्स की पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, जो यूजुअली 6 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल या उससे ऊपर होती है। लेकिन शाओगुई की स्ट्रेंथ इतनी जल्दी बढ़ गई थी? भाई, इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस के लोग मिल गए हैं और वो डीमन सप्रेशन प्रिजन के डीपेस्ट पार्ट में पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस पर अटैक करने वाले हैं। हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस? शाओयान ने भाव गहे अंदाज में कहा। सोल पैलेस हर जगह मौजूद लगता था और उसकी पावर काफी ज्यादा थी। क्या तुम्हें उनकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता है? हिडन सोल सोसाइटी के पास 4 हीरोज हैं, सबके पास लेट 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल या परफेक्शन लेवल की स्ट्रेंथ है। लेकिन जो लीडर है उसके पास एक अजीब हाथ जैसा कुछ है जो मुझे बहुत बेचैन करता है। जहां तक सोल पैलेस की बात है, वहां एक बंदा है जो खुद को 6 सोल वेनरेबल कहता है। बाकी लोग इतने डेंजरस नहीं हैं। वो खुद 3 स्टार डऊ सियान परफेक्शन है, लेकिन उसमें कुछ अजीब डेंजर है। अगर मैं उससे लड़ूं तो जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, शाओगुई ने धीरे से कहा। समझ गया, शाओयान ने सिर हिलाया। शाओगुई शाओ क्लैन और गोस्ट वर्ल्ड के स्ट्रांग लोगों का डिसेंडेंट था। उसके पास काफी सीक्रेट्स और ट्रेजर्स थे। चलो पहले मेन ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हमें डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर जाना होगा। तुम लोग उन्हें इधर उधर ले जाओ, अगर सिचुएशन खराब हो तो वापस चले जाना। डीप एरियाज में ज्यादा लोग होने का कोई फायदा नहीं, शाओयान ने सीरियस टोन में कहा। ठीक है, तो हम फिर अलग हो जाते हैं, मुगे ने तुरंत सिर हिलाया। डोंगजू का मान अब तुम्हारे हाथ में है। हम चल रहे हैं, सब अपना ख्याल रखना, ग्रुप ने अलग होते हुए कहा और 2 टीम्स में बंटकर वो लोग अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, रास्ते में ईविल क्रीचर्स को मारते हुए, पॉइंट्स इकट्ठा करते हुए। शाओयान का ग्रुप, जिसमें युआन सिस्टर्स, ल्यू क्विंग, डू किफी और शाओगुई थे, सीधा डीमन सप्रेशन प्रिजन के डीपेस्ट एरिया की तरफ बढ़ने लगा। 6th सोल वेनरेबल, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या सच में शाओयान के पास चंडकुन एंशिएंट एरे का फॉर्मेशन स्टोन है? ये इन्फो मुझे क्यों नहीं पता? शाओयान के रास्ते में 2 लोग छुपकर बात कर रहे थे। उनका रास्ता एक सीधा प्लेन था, लेकिन आगे एक घना बैम्बू फॉरेस्ट था। वहीं पर वो 2 लोग छुपे हुए थे। सुसु,
एक अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल होकर तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ये इन्फो मुझे सोल पैलेस से मिला है। हिडन सोल सोसाइटी के लोग त्यान वांग जांग के मसोलियम से बाहर आ चुके हैं और वहां के ट्रेजर्स शाओयान के हाथ लग गए और टैन पॉइजन टेम्पल का विनाश भी उसने त्यान वांग जांग की मदद से किया। कहाँ है हो? मुझे उसे मारना है, अपने किंग के लिए बदला लेने के लिए। अर्थ स्पिरिट ने गुस्से में अपनी ईविल ऑरा फैला दी जो उसकी 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल मिडिल स्टेज को दिखाती थी। शांत रहो, ये डीमन सप्रेशन प्रिजन के डीप एरिया का एक ही रास्ता है। शाओयान जिसके पास त्यान वांग जांग का ट्रेजर है वो जरूर चंडकुन एंशंट एरे तक जाएगा ताकि फॉर्मेशन स्टोन वापस लगा सके, और ये बैम्बू फॉरेस्ट उनका इकलौता रास्ता है। अगर हम फॉर्मेशन स्टोन ले लेते हैं तो सील को तोड़ सकते हैं, तब हमारा प्लान पूरा हो जाएगा। इतना कहकर बैम्बू फॉरेस्ट के आसपास और लोग भी सामने आ गए। ये बैम्बू फॉरेस्ट काफी अजीब लग रहा है। शाओयान और उसके साथी प्लेन क्रॉस करके बैम्बू फॉरेस्ट में आ गए। यहाँ के बैम्बू काफी ऊंचे थे, लगभग 10 मीटर के, और उनका ग्रीन ऑरा ईविल एनर्जी को रोक रहा था। ये जगह काफी मिस्टीरियस लग रही थी। इस बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बाद ही डीमन सप्रेशन प्रिजन का डीपेस्ट एरिया आएगा। शाओयान ने ऊपर देखा, लेकिन बैम्बू की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। इस फॉरेस्ट के बाद चंडकुन एंशंट एरे भी मिलेगा। बिग ब्रदर शाओयान, तुम्हारे पास जो फॉर्मेशन स्टोन है वो काम आएगा। युवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अकोंडल चंडकुन एरे एक पावरफुल फॉर्मेशन था जो आउटर ईविल रेसेस के खिलाफ यूज होता था। अगर शाओयान इसे कंट्रोल कर ले तो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। शाओयान ने अपने अंदर से फॉर्मेशन स्टोन और डीमन सप्रेसिंग कॉफिन की हीट फील की। उसे समझ आ गया कि डीमन पॉइजन पपेट की सीलिंग जगह अब पास ही है। यहां कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ल्यू क्विंग ने धीरे से कहा। उसने बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर देखा जहां एक बड़ा सा शैडो हिल रहा था। तभी अचानक एक भयानक आवाज पूरे एरिया में गूंजी। शाओयान, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। ये अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल है? जैसे ही वो ईविल आवाज खत्म हुई, ग्रीन फेस और डरावने दांतों वाला अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल अचानक शाओयान और उसके ग्रुप के सामने आ गया और एक बहुत ही खतरनाक ईविल हवा उनकी तरफ आई। संभल के, ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, अगले ही पल डू की फई ने सबसे पहले कहा। इवन उसकी 3 स्टार डो इमॉर्टल परफेक्शन स्ट्रेंथ के बावजूद अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल के आते ही उसे अंदर से बेचैनी महसूस हुई। मैं ट्राई करता हूं। शाओयान ये सुनकर खुश हो गया। उसके पास अभी जितने पॉइंट्स थे स्काई पॉइजन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो 10,000 से काफ़ी कम थे, लेकिन अगर वो अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल को मार दे तो शायद काफ़ी हो जाएगा। अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल मिडिल स्टेज का था और उसके पास एक अजीब आर्मर भी था जो अटैक्स अब्जॉर्ब कर लेता था, लेकिन शाओयान को डर नहीं था। ध्यान से, बाकी लोगों ने सिर हिलाया। बड़े भाई, इसकी बॉडी के अंदर की पावर अनस्टेबल है, शायद इसने बहुत ज़्यादा पावर अब्जॉर्ब कर ली है, बस एक स्ट्रॉन्ग फ्लेम से इसे पूरी तरह जलाया जा सकता है, शाओगी ने मुस्कुरा कर कहा। इतनी बकवास, मर जा, अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने गुस्से में कहा। उसने अपनी ईविल पावर फैला दी और उसका बॉडी साइज छोटा होकर एक नॉर्मल इंसान जैसा हो गया, लेकिन साइज कम होने के बाद उसकी ऑरा और भी डेंजरस हो गई। सब पीछे रहो। हॉट एक्सप्लोजन, शाओयान ने धीरे से कहा और उसके बॉडी पर पावरफुल फ्लेम्स जल उठीं जिससे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वेंग बजिंग एक्सप्लोजन टेक्निक की मदद से शाओयान एक शैडो की तरह तेज हो गया और तुरंत अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल के सामने पहुंच गया। मेरा एक फिंगर अटैक ले, शाओयान मुस्कुराकर बोला। उसने अपनी उंगलियों पर फ्लेम जमा की और एक डरावना पावर वेव क्रिएट हो गया। अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने इसे लाइटली लिया। दोनों के बीच एक लेवल का गैप था, एक 3 स्टार और एक 4 स्टार। बैंग बैंग बैंग, शाओयान ने अपना फ्लेम अटैक सीधा उस पर चला दिया। छोटी सी ट्रिक, अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने कोई डिफेंस नहीं किया, बस उसके आर्मर पर एक हल्की रोशनी चमकी। गुलू गुलू, थोड़ी देर बाद शाओयान का पावरफुल अटैक उसके आर्मर ने पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लिया। डिस्ट्रक्शन हैंड, अटैक खत्म होते ही अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने मौका नहीं दिया। उसने अपने हाथ में काली एनर्जी और ब्लड एनर्जी जमा की जिससे एक डेंजरस अटैक बना। क्या जबरदस्त डिफेंस है, शाओयान ने धीरे से कहा। दोनों के बीच लेवल का गैप काफी बड़ा था, इसलिए इसे हराना आसान नहीं था। डिस्ट्रक्शन हैंड, शाओयान मर जाओ, अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने जोर से अटैक किया। ड्रैगन गॉड फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, शाओयान ने तुरंत अपनी टेक्निक एक्टिवेट की। उसका बॉडी स्ट्रांग और बल्की हो गया और उसकी स्किन पर हल्की गोल्डन पैटर्न्स उभर आए। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। अगर इसके 9 ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट हो जाएं तो ये असली ड्रैगन गॉड के सामने भी टिक सकता है, सोल ईटर ने हैरानी से कहा। बहुत स्ट्रांग है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शाओयान को प्रॉब्लम हो सकती है। शाओगी, चलो हम दोनों अटैक करें, डू की फई ने टेंशन में कहा। चिंता मत करो, बड़े भाई सब कंट्रोल में रखेंगे,
ध्यान से देखो, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है, शाओगी ने कामली कहा। इसके पास टेक्निक्स की कोई कमी नहीं है, इतनी स्ट्रांग बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक का लेवल भी हाई ही होगा, यॉनहोंग ने कहा। बूम! अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने अपनी सारी पावर एक हाथ में जमा की और एक डिस्ट्रक्शन अटैक बनाकर सीधा शाओयान के सर पर मारा। यह अटैक इतना पावरफुल था कि किसी को भी मार देता या फिर सीरियसली इंजर्ड कर देता। अब लगभग हो गया। शाओयान ने अटैक आते देखकर भी पीछे नहीं हटा, उसके दिल में एक्साइटमेंट थी। शाओयान, दूर खड़ी डू की फई ने अपनी मुट्ठी कस ली। अगले ही पल अटैक सीधा शाओयान पर लगा। काली ईविल एनर्जी उसके बॉडी पर फैल गई, जैसे उसे मिटा देना चाहती हो। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी उसकी स्किन को टच करती, उसके बॉडी पर बने डल गोल्डन पैटर्न्स उसे तुरंत अब्जॉर्ब और प्योरीफाई कर देते। उसका बॉडी एक पत्थर की तरह मजबूत था, जिसे कोई हिला नहीं सकता था। डैम इट! अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल गुस्से में चिल्लाया। वो 4 स्टार डोज यान होते हुए भी एक 3 स्टार डोज यान को हरा नहीं पा रहा था। ड्रैगन गॉड फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सच में पावरफुल है, लेकिन 4 स्टार के अगेंस्ट अभी भी मुश्किल है। लगता है मुझे आगे की ट्रांसफॉर्मेशंस भी प्रैक्टिस करनी होंगी, शाओयान ने सोचा। शाओगी, चलो साथ में अटैक करते हैं और इसे खत्म करते हैं, शाओयान ने डिसाइड किया। सही कहा। शाओगी तुरंत उसके पास आ गया। उसके बॉडी के आसपास काला ऑरा फ्लेम्स की तरह उठ रहा था। ये काला एनर्जी क्या है? फ्लेम? शाओयान हैरान हो गया। ये शायद उसके पेरेंट्स ने यहाँ छोड़ा हुआ कोई ट्रेजर है। फ्लेम जैसा लगता है, लेकिन शायद कुछ और ही है, सोल ईटर ने कहा। मुझे भी अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि शाओगी के फादर कौन थे। सोल 6 वेनरेबल, अब भी क्या देख रहे हो? आओ और साथ में अटैक करो, अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया। बैटल थ्रू द हेवंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1505, सोल पैलेस 6, सोल रेवरेंस, सोल ईविल। सुसु के साथ ही धरती के ब्लड जनरल की आवाज गूंज उठी। तभी सबकी नजर बैम्बू फॉरेस्ट के एक खाली स्पेस की तरफ चली गई। वैंग वैंग बजिंग के साथ वॉइड धीरे धीरे हिलने लगा और उसमें से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लगा। थोड़ी देर बाद एक मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड फिगर वहां से बाहर आया। धरती का ब्लड जनरल, तुम्हारी स्ट्रेंथ 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज की है और कुछ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स भी तुमसे नहीं निपट सकते। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी, ब्लैक रोब्ड आदमी ने आते ही ठंडी आवाज में कहा। सोल पैलेस का आदमी? लियू किंग ने हैरानी से कहा। सोल पैलेस का बेस भले ही उनके कॉन्टिनेंट पर हो, लेकिन उसकी पावर काउंटलेस प्लेन्स तक फैली हुई थी। वो लोग हमेशा कुछ सीक्रेट प्लान्स बना रहे होते थे। लियू किंग के मास्टर ने भी उसे सोल पैलेस से सावधान रहने को कहा था। सोल पैलेस? युआन होंग की आंखों में भी गंभीरता आ गई। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुरी रेपुटेशन हर जगह फैल चुकी थी। बकवास बंद करो, मिलकर अटैक करते हैं, धरती के ब्लड जनरल ने ठंडी आवाज में कहा। सोल पैलेस 6 सोल वेनरेबल। शाओयान के दिल में एक एक्साइटमेंट आई। अगर वो इस आदमी को पकड़ ले तो सोल पैलेस के सीक्रेट्स और शाओ क्लैन के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। ध्यान से, इसकी स्ट्रेंथ भले ही 3 स्टार डुई शान परफेक्शन की है, लेकिन इसके पास कुछ हिडन ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं। सोल ईटर ने वॉर्न किया। तुम ही शाओयान हो? ब्लैक रोब्ड आदमी धीरे से धरती के ब्लड जनरल के पास आया और शाओयान को देखकर बोला। नाम नहीं बदलता, मैं ही हूं, शाओयान हल्का मुस्कुराकर बोला। तुमने बार बार सोल पैलेस के प्लान्स को बर्बाद किया है। इस बार मैं तुम्हें पकड़कर सोल पैलेस ले जाऊंगा, जहां तुम्हें सोल टॉर्चर का असली दर्द समझ आएगा। सुसु, उसके रूप के अंदर से अजीब आवाज निकली। मेरा भी वही प्लान है, शाओयान ने शांत तरीके से कहा। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हारी सोल सोर्स को पूरी तरह निकाल लूंगा। मेरा नाम याद रखना, सोल पैलेस का 6th सोल वेनरेबल, सोल ईविल। शाओयान, आज तुम्हारी मौत पक्की है। इतना कहकर उसने अपने बॉडी से काला धुआं निकाला और सीधा शाओयान की तरफ अटैक कर दिया। उस धुएं के अंदर बहुत ही डेंजरस पावर छुपी हुई थी। भाई संभल के, शाओ गुई ने तुरंत चेतावनी दी। शाओ गुई और कीफेई, तुम दोनों ब्लड जनरल को हैंडल करो। लियू किंग और युआन होंग, युआन यान को प्रोटेक्ट करो। शाओयान ने तुरंत ऑर्डर्स दिए और खुद सोल ईविल से लड़ने लगा। लियू किंग की स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन उसका लाइट एट्रीब्यूट सपोर्ट में काफी पावरफुल था। युआन होंग स्ट्रांग था, लेकिन उसका मेन काम युआन यान की प्रोटेक्शन था। छोटे लड़के, सोल पैलेस को दुश्मन बनाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सोल ईविल एक पल में शाओयान के पास पहुंच गया। उसने अपने चेस्ट के पास काले धुएं को जमा किया और उसे 1 फुट लंबी ब्लैक नाइफ में बदल दिया। उस नाइफ पर अजीब पैटर्न्स थे, जिनमें से डरावनी चीखने की आवाजें आ रही थीं। इंसान की सोल पावर को वेपन बनाना बिल्कुल तुम्हारे सोल पैलेस के स्टाइल जैसा है, लेकिन मैं भी तुमसे पूरा हिसाब चुकता करना चाहता हूं। होली फ्लेम स्पेस, शाओयान ने धीरे से कहा, और तुरंत एक चमकदार स्पेस दोनों को घेर लिया। शाओयान कहा गया। युआन यान हैरान हो गई।
होली फ्लेम स्पेस एक अलग डायमेंशन जैसा था। जब तक शाओयान इसे खत्म ना करे या मर न जाए, ये स्पेस खत्म नहीं होता। ओह, होली फ्लेम स्पेस, मतलब तुम्हारे पास एक होली फ्लेम भी है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। सोल ईविल ने बिना डरे हंसकर कहा। चिंता मत करो, मुझे भी तुम्हारी सोल सोर्स चाहिए, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। इस स्पेस में उसकी पावर बढ़ जाती थी और सोल ईविल जैसे सोल बेस्ड एनिमी के लिए यह बहुत डेंजरस था। लोअर वर्ल्ड का होकर भी तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। सोल ईविल ने बिना टाइम वेस्ट किए अटैक किया। उसने अपनी ब्लैक नाइफ से कई अटैक्स किए, जिससे ब्लैक एनर्जी के डिस्ट्रक्टिव रिपल्स निकले और शाओयान की तरफ बढ़े। जाओ। वो सारे रिपल्स होली फ्लेम स्पेस को हिला रहे थे। रेड फ्लेम। शाओयान ने तुरंत अपनी फायरी पावर एक्टिवेट की और उन रिपल्स को रोकने की कोशिश की। सोल ईविल की नाइफ कोई आम वेपन नहीं थी। उस पर बने पैटर्न्स और रिपल्स दोनों एक जैसे थे, जो उसकी पावर को और डेंजरस बना रहे थे। वेंग ओम ओम। ब्लैक रिपल स्ट्रांग थे, लेकिन शाओयान के फ्लेम के सामने जलकर धुआं बनकर गायब हो गए। शाबू शाबू शाबू। जैसे ही अटैक खत्म हुआ, शाओयान के सोल पैलेस में अजीब कंपन हुआ। इसकी नाइफ मेरी सोल पावर को अफेक्ट कर सकती है। शाओयान हैरान हो गया। ये नाइफ शायद काउंटलेस सोल से बना एक इमॉर्टल वेपन है, सोल ईटर ने कहा। होली फ्लेम का यूज करो, मुझे लगता है इसके पास तुम्हारे अगेंस्ट कोई और प्लान भी है। शाओयान ने सिर हिलाया। उसने अपने बॉडी से खाकी येलो फायर हार्ट तियानियन को रिलीज किया। उसके हाथ में एक प्रिज्मेटिक होली फ्लेम क्रिस्टल भी आ गया। जैसे ही होली फ्लेम एक्टिवेट हुआ, पूरा स्पेस उसके साथ रेजोनेट करने लगा और सोल ईविल की सोल एनर्जी डिस्टर्ब होने लगी। तो आखिर तुमने होली फ्लेम यूज कर ही ली, तो मैं भी तुम्हें सोल वेनरेबल की असली पावर दिखाता हूं। सोल ईविल की बॉडी से काला एनर्जी और ज्यादा डेंजरस लगने लगा। दोनों अब अपनी असली ताकत दिखाने वाले थे। Battle through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1506, Fire Rock Crimson Lotus vs Soul Sail, Crash। होली फ्लेम स्पेस के अंदर जैसे ही शाओयान ने होली फ्लेम यूज की, उसकी ऑरा इतनी पावरफुल हो गई कि होली फ्लेम और होली फ्लेम स्पेस के रेजोनेंस की वजह से उसकी स्ट्रेंथ टेम्पररीली 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल परफेक्शन के पीक तक पहुंच गई। ये पावर टेम्पररी थी, लेकिन सोल ईविल से डील करने के लिए काफी थी। दूसरी तरफ सोल ईविल के बॉडी से काउंटलेस ब्लैक की निकल रही थी। उस ब्लैक की के अंदर बहुत ही दर्द भरी चीखने की आवाज़ें थीं, जैसे काउंटलेस आत्माएं उसमें फंसी हों और शाओयान को निगलने की कोशिश कर रही हों। ये सीन काफ़ी डरावना था। बूम! एक पल में सोल ईविल के बॉडी पर कई डरावने चेहरे उभर आए। ये क्या है? शाओयान के पास होली फ्लेम होने के बावजूद उसे मुश्किल महसूस हुई। सोल ईविल के पास स्ट्रेंज ब्लैक नाइफ और इतनी बड़ी सोल पावर थी। अब तुम्हें असली दर्द का एहसास कराता हूँ। सोल सेल। एक पल में सोल ईविल का बॉडी हिलने लगा और उसके अंदर से दर्द भरी चीख निकलने लगी। बूम! अगले ही पल एक ह्यूज ट्रांसपेरेंट सोल बॉडीज का ग्रुप उसके ब्लैक मिस्ट से बाहर निकला और उसके सामने स्पेस में जमा होने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर हो रहा हो। इसने इतनी बड़ी अमाउंट में सोल बॉडीज कलेक्ट कर रखी हैं। शाओयान हैरान हो गया। वो सारी सोल्स भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन ब्लैक रोब से कुछ दूर जाकर फिर से उस ब्लैक मिस्ट में अब्जॉर्ब हो जाती थीं। साथ ही वो ब्लैक मिस्ट और भी बढ़ रही थी और सोल ईविल अपने बॉडी से लगातार और सोल बॉडीज निकालकर उसमें ऐड कर रहा था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारी मौत पक्की है। सोल ईविल की आवाज पागलपन से भरी हुई थी। तो ये सोल सेल है। ये बंदा सच में सब कुछ दाव पर लगा रहा है। सोल ईटर ने हंसी के साथ कहा। मास्टर, ये चीज क्या है? शाओयान ने पूछा। उसने तुरंत अपने आगे डजन्स फ्लेम बैरियर्स बना लिए। सोल पैलेस अकेला भटकती आत्माओं के 3 सोल्स और 7 सोल्स कलेक्ट करता है। वो हाई लेवल अल्केमिस्ट्स को भी मारकर उनकी कंप्लीट सोल बॉडी लेते हैं। सोल सेल एक स्पेशल कंटेनर है जिसमें ये सोल स्टोर की जाती हैं। इसे सोल पैलेस के एक्सपर्ट्स ने बनाया है। ऐसे कई आइटम्स हैं और हर एक में 1000 के आसपास सोल्स होती हैं। इन्हें अंधेरे में टॉर्चर किया जाता है। सोल ईटर ने धीरे से कहा। ये लोग हमेशा सोल बॉडीज ही कलेक्ट करते रहते हैं। क्या ये गॉड लेवल पावर पाने के लिए कर रहे हैं? शाओयान ने सोचा। गॉड लेवल सोल पावर ऐसे नहीं मिलती। सोल ईटर हल्का मुस्कुराया। पहले इससे डील करते हैं। अगर मौका मिला तो मैं इस पर कियन कुन एंशिएंट अरे का फॉर्मेशन स्टोन भी यूज करूंगा। ये सोल सेल यूज कर रहा है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सोल ईटर ने कहा। ठीक है, शाओयान ने कहा। उसने अपने दोनों हाथों में होली फ्लेम और ग्रेट हेवनली सीड की पावर ली और ड्रैगन गॉड फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से स्ट्रांग बने बॉडी के साथ दोनों फ्लेम्स को फ्यूज करने लगा। इस बार फ्यूजन अलग था। पहले वो सिर्फ फ्लेम्स को फ्यूज करता था, लेकिन अब वो दोनों के सोर्स को यूज कर रहा था। एक हाथ में खाकी होली फ्लेम क्रिस्टल और दूसरे में क्रिम्सन ग्रेट हेवनली सीड का ओरिजिन था। इन दोनों का फ्यूजन पहले से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। ये क्या कर रहा है? सोल ईविल हैरान हो गया।
एक इंसान के पास ग्रेट हेवनली सीड और होली फ्लेम दोनों होना मैंने पहली बार देखा है। शाओ क्लैन का नाम सुनते ही वो और सीरियस हो गया। उसने सोल सेल यूज किया था जिसमें लगभग 1000 सोल बॉडीज थीं। ये उसकी 10 साल की मेहनत का रिजल्ट था। वेंग ओम ओम। शाओ यान बिना रुके फ्यूजन करता रहा। रिपल्शन बहुत स्ट्रांग है, अगर ऐसे ही रहा तो ग्रेट हेवनली सीड को होली फ्लेम एब्जॉर्ब कर लेगा, शाओ यान ने महसूस किया। फेन जुए एक्टिवेट। उसने तुरंत अपनी टेक्निक यूज की। क्रैश। जैसे ही फेन जुए की रिफाइंड दूची आई, दोनों फ्लेम्स शांत हो गईं और फ्यूजन स्टेबल हो गया। शो। अब फ्यूजन आसानी से होने लगा। थोड़ी देर बाद एक लॉन्गन साइज का फायर लोटस सीड बना जो रेड और खाकी कलर का था। ये ग्रेट हेवनली सीड और फायर हार्ट तियान यान का फ्यूजन था। खाकी कलर ज्यादा डोमिनेंट था क्योंकि होली फ्लेम ज्यादा पावरफुल थी। इसका नाम रखता हूं हुआई यान फे यान। शाओ यान मुस्कुराया। शाओ यान, अब तुम अपनी किस्मत एक्सेप्ट करो। सोल ईविल ने अपना अटैक कंप्लीट किया। उसके सामने एक ह्यूज रिजेंटमेंट स्पिरिट बना जो काउंटलेस सोल्स से बना था। वो कोई सॉलिड फॉर्म नहीं था, बस एक एनर्जी बॉडी थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत हैवी थी। हु जाओ हुआई यान फे यान। शाओ यान ने अपनी टेक्निक रिलीज की। फेन जुए की पावर उसमें डाल दी और डिस्ट्रक्टिव फायर एनर्जी फैलने लगी। जैसे ही रेड रिजेंटमेंट स्पिरिट और शाओ यान का फायर लोटस टकराए, पूरा होली फ्लेम स्पेस जल उठा। बैटल थ्रू द हेवेंस का गार्ड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1507। क्या बोल्डर खो गया? बूम। इस वक्त होली फ्लेम स्पेस के अंदर शाओयान का हुयान फेयान और रेड रिजेंटफुल स्पिरिट एक साथ टकरा गए और बैटल सिचुएशन अचानक इंटेंस हो गई। दोनों को ही एनर्जी रिपल से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा और होली फ्लेम स्पेस के बीच आसमान में फायरी रॉक क्रिम्सन फ्लेम और रेड रिजेंटफुल स्पिरिट कुछ देर के लिए स्टेलमेट में आ गए। फ्लेम्स और एयरी पावर्स लगातार टकरा रहे थे जो देखने में काफी डरावना था। बूम। एक पल में दोनों तरफ से पावरफुल एनर्जी वेव्स समुद्र की लहरों की तरह फैलने लगीं और सीन बहुत ही भयानक लग रहा था। हा, अब देखते हैं तुम कैसे हैंडल करते हो। सोल मांग। शाओयान का ध्यान थोड़ा बढ़ता देखकर सोल ईविल हंस पड़ा। उसकी ऑरा बढ़ गई और उसके हाथ की ब्लैक नाइफ से वो सीधा शाओयान पर अटैक करने लगा। ये बंदा। शाओयान एक तरफ फ्लेम्स कंट्रोल कर रहा था और फेन जोए से डोकी सप्लाई कर रहा था। सोल ईविल का अटैक देखकर वो अलर्ट हो गया। है। अगले ही पल सोल ईविल शाओयान के पास आ गया। उसकी ब्लैक नाइफ पर अजीब रून्स चमक रहे थे और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ शाओयान पर वार किया। शब्बू। ये ब्लैक नाइफ सोल बॉडी से बनी इमॉर्टल वेपन थी, इसीलिए शाओयान ने इसे लाइटली नहीं लिया। सोल किंग थॉर्न। सोल ईविल ने देखा कि शाओयान आसानी से उसके अटैक्स हैंडल कर रहा है तो उसने तुरंत अपनी टेक्निक यूज की। बूम। ब्लैक नाइफ के रून्स अचानक एक्टिवेट हुए और एक डार्क ब्लू बीम में बदल गए जो डजन्स ऑफ मीटर्स लंबी थी। इसे देखकर ही डर लग रहा था। ये सोल पैलेस वाले आखिर सोल बॉडीज और फेथ पावर क्यों कलेक्ट करते हैं? शाओयान ने सोचा। उनके स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी मेरी लेवल तक नहीं पहुंच सकते। मुझे याद है वो ये सब किसी और के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। किसी और के लिए? क्या वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के लिए? शाओयान ने पूछा। नहीं, कोई और ही फोर्स है। काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। शाओयान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोल ईविल ने चिल्लाकर अपना अटैक लॉन्च किया। क्रैश। डार्क ब्लू बीम सीधा शाओयान की तरफ आया। इतना स्ट्रॉन्ग, रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। शाओयान ने तुरंत अपनी टेक्निक यूज की। उसकी आवाज होली फ्लेम स्पेस में गूंज उठी। ये क्या है? जैसे ही शाओयान ने अटैक किया, पूरा होली फ्लेम स्पेस और भी ज्यादा ब्लेजिंग हो गया। क्रैश। शाओयान के हाथ का खाकी होली फ्लेम क्रिस्टल सडनली पावरफुल हो गया और पूरे स्पेस से फ्लेम्स उसकी तरफ आकर सोल ईविल पर अटैक करने लगे। बैंग बैंग बैंग। सोल ईविल का अटैक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन होली फ्लेम स्पेस में होने की वजह से वो फ्लेम्स में घिरा और वीक हो गया। डैम इट, तुम्हारे पास क्यानकुन एंशिएंट अरे का फॉर्मेशन स्टोन है? सोल ईविल ने कहा। हाँ, ये रहा। शाओयान के हाथ में एक सिंपल सा स्टोन आया, लेकिन उसमें मिस्टीरियस पैटर्न्स थे। बिल्कुल वही। अगर ऐसा है तो मैं इसे ले ही लेता हूं। सैक्रिफाइस, लाइफ सोल लॉक। सोल ईविल ने तुरंत अपनी टेक्निक एक्टिवेट की। शब्बू। उसके रोब से एक डार्क ब्लू चेन निकली। जैसे ही वो चेन आई, शाओयान के चेस्ट में होली फ्लेम भी रिएक्ट करने लगा। ध्यान से, ये चेन बहुत डेंजरस है। सोल ईटर ने वॉर्न किया। मौका देखकर इसे फॉर्मेशन स्टोन दे देना। ठीक है। शाओयान में सिर हिलाया। लाइफ सोल लॉक, लॉक द सोल। सोल ईविल ने कमांड दिया।
चेन सीधा शाओयान के अटैक की तरफ गई और उसकी टेक्निक को तोड़ दिया। फिर वो चेन सीधा शाओयान पर अटैक करने लगी। फ्लेम। शाओयान ने फ्लेम से रोकने की कोशिश की। बूम बूम बूम, लेकिन चेन ने फ्लेम को इग्नोर कर दिया और सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगी। नॉट गुड। शाओयान तुरंत पीछे हटा। अब देर हो चुकी है। लाइफ सोल लॉक, सोल बरियल। सोल इविल ने हंसी के साथ कहा और अटैक कर दिया। बूम बूम बूम, चेन सीधा शाओयान को हिट कर गई। शाओयान तैयार नहीं था, लेकिन सोल इविल ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान नोटिस नहीं की। फॉर्मेशन स्टोन। अगले ही पल सोल इविल ने वो स्टोन छीन लिया। लड़के, अभी मुझे और काम है, तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूं। ये कहकर उसने अपनी चेन वापस ले ली और स्टोन के साथ वहां से गायब हो गया। ये बंदा, उम्मीद है ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, शाओयान ने शांत होकर मुस्कुराते हुए कहा। डैम इट, यहाँ के स्पिरिट ब्लड जनरल्स की पावर बहुत ज़्यादा है। बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर होली फ्लेम स्पेस के पास डू की फई, शाओ गुई और ल्यू किंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाकर अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल को घेर कर अटैक कर रहे थे। तीनों की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होने के बावजूद उनके अटैक्स जैसे ही अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल के स्ट्रेंज आर्मर पर लगते वो एब्जॉर्ब हो जाते और वीक हो जाते। इस वजह से वो लोग डिसएडवांटेज में थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल उन पर सीधा अटैक करने के बजाय डिफेंस पर फोकस कर रहा था, जैसे किसी चीज का वेट कर रहा हो। इसके बॉडी का आर्मर कोई रेयर ट्रेजर लग रहा है। ये अटैकर की पावर को एब्जॉर्ब करके उसे खुद के लिए यूज करता है। दूर से देख रही युआन यान ने हैरानी से कहा, ये शायद कोई इविल वेपन है, बिल्कुल हमारे वर्ल्ड के इमॉर्टल वेपन्स जैसा। 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज की पावर के साथ ही आर्मर भी है, तो शायद ये तीनों इसे हरा नहीं पाएंगे। और लगता है ये किसी चीज का इंतजार कर रहा है, युआन होंग ने अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन से कहा। बूम, अचानक बैम्बू फॉरेस्ट के ऊपर होली फ्लेम स्पेस से सोल इविल बाहर आ गया और उसके हाथ में एक ग्लोइंग फॉर्मेशन स्टोन था। काम हो गया? अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल मुस्कुराया। हाँ चलो, सोल इविल ने सीधा कहा और बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर गहराई की तरफ बढ़ने लगा। ये कियनकुन एंशिएंट एरे का फॉर्मेशन स्टोन है। ये तो ब्रदर शाओयान के पास था, इसके पास कैसे आया? क्या शाओयान के साथ कुछ हो गया? युआन यान टेंशन में आ गई। चिंता मत करो, मुझे अभी भी शाओयान की ऑरा फील हो रही है, युआन होंग ने कहा, लेकिन उसे भी हैरानी हो रही थी कि युआन यान इतनी चिंता क्यों कर रही है। ये शाओयान का ही है। चलो तुम लोग ब्लड जनरल को रोको, मैं जाकर स्टोन वापस लाती हूँ, डू की फई ने डिसाइड किया। मैं तुमसे नहीं खेल रहा, अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने चिल्लाकर अपनी पावर एक्टिवेट की। अर्थ स्पिरिट आर्मर। उसका आर्मर और भी पावरफुल हो गया और सबके अटैक्स इजीली ब्लॉक कर दिए। चलो, सोल इविल और अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल एक दूसरे को देखकर बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर चले गए। ये फॉरेस्ट ओरिजिनली ईविल एनर्जी को रोकने के लिए था और इसके आगे ही पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस का सील्ड लोकेशन था। डैम इट, जब तक शाओ गुई और बाकी लोग उसके अटैक को हैंडल करते तब तक दोनों एनिमीज गायब हो चुके थे। तुम लोग यहीं रहो, मैं उनके पीछे जाती हूँ, डू की फई ने कहा। साथ चलते हैं। जैसे ही वो जाने वाली थी, होली फ्लेम स्पेस खत्म होने लगा और शाओयान वापस सबके सामने आ गया। ब्रदर शाओयान, फॉर्मेशन स्टोन उस आदमी के पास कैसे चला गया? युआन यान ने तुरंत पूछा। किंग त्यान वोंग जैंग का प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते। उनके पास कियनकुन एंशिएंट एरे के सीक्रेट्स हैं। अगर हमें पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस तक पहुंचना है तो हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। समझ गए, सबने सिर हिलाया। चलो, यहां से आगे डीमन सप्रेशन प्रिजन का रियल कोर शुरू होता है। अगर हम इस बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस करते हैं तो पॉइंट्स कंपटीशन जीतने का चांस खत्म हो जाएगा। अच्छी तरह सोच लो, शाओयान ने वॉर्न किया। हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा, सब ने फर्मली कहा। उनके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो चलो, मैं देखना चाहता हूं कि ये सो कॉल्ड एम्परर लेवल पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस कितनी पावरफुल है। शाओयान ने लीड ली और सब बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर चलते गए। डीमन सप्रेशन प्रिजन के दूसरे एरियाज में भी बैटल्स चल रही थीं। 4 कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे और कंटेस्टेंट्स की संख्या रैपिडली कम हो रही थी। अब सिर्फ कुछ ही पावरफुल लोग बचे थे और पॉइंट्स रैंकिंग भी क्लियर हो चुकी थी। सबसे टॉप पर घोस्ट शैडो वैली का हेजवेल था। दूसरे और तीसरे नंबर पर वान शुन पैलेस के लिन लिन और लिन युआन थे। चौथे और 5वें पर लियू युन और नेब्युला थे। छठे नंबर पर शाओयान था। 7वें पर सोल बीस्ट अलायंस का शेनजुन। 8वें पर 1000 घोस्ट सेक्ट का लियू यांग और 9वें पर एक अननोन आदमी। 10वें पर शाओ गुई था। मैं फर्स्ट पोजीशन पर हूं, लगता है ली सोल डोमेन में एंट्री पक्की है, हेजवेल ने सोचा। लेकिन डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है, देखते हैं, ये कहकर वो भी अंदर की तरफ बढ़ गया। अब लगता है चारों कॉन्टिनेंट्स के सिर्फ हम टॉप 10 ही बचे हैं, लियू युन ने कहा। सिस्टर, अब क्या करें, यहीं से निकल जाएं या अंदर जाएं? लियू युन ने पूछा।
थोड़ा वेट करते हैं, डीमन सेपरेशन प्रिजन के कोर में चलते हैं। टॉप 10 के लोग अब तक एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं लड़े हैं, शायद सबका टारगेट डीमन एम्प्रेस का सील है। पॉइंट्स रैंकिंग फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं। दोनों भी अंदर की तरफ बढ़ गए। टॉप 10 में सब लोग 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल परफेक्शन के थे, कुछ तो 4 स्टार के करीब भी थे। सिर्फ शाओयान ही मिडिल स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल था। जैसे जैसे सब पावरफुल लोग डीमन सेपरेशन प्रिजन के कोर की तरफ बढ़ रहे थे, वहां का सबसे बड़ा और इंटेंस बैटल धीरे धीरे शुरू होने वाला था। शाओयान और उसकी टीम अभी बैम्बू फॉरेस्ट क्रॉस करके निकली ही थी कि अचानक एक गंभीर और भयानक एहसास उनके सामने आ गया। इस गंभीरता के पीछे सबके सामने अचानक बहुत ही घनी बुरी औरस दिखने लगी, जो बिल्कुल बाजू जितनी मोटी थी। यहाँ डीमन प्रिजन के गहरे हिस्से में बाहर की दुनिया से काफी अलग माहौल था। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और भयानक ईविल ऑरा था। ये ऑरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतानी राक्षस अंधेरे गड्ढे से निकलकर यहाँ बंद किया गया हो, जो बहुत ही डरावना था। इस डीमन प्रिजन के अंदर काफी कुछ वैसा ही है जैसे इसका नाम कहता है। लियू किंग ने हैरानी से सामने का दृश्य देखते हुए कहा। सबके सामने एक अंधेरा और खून से भरा स्पेस था, जिसमें अनेक ईविल स्पिरिट्स घूम रहे थे। इस ब्लड कलर्ड स्पेस में हर जगह पावरफुल ईविल ऑरास थीं। इनमें से सबसे कमजोर भी इंसान के 3 स्टार फाइटिंग मॉडल के पीक के बराबर ताकत रखता था। ये सेटिंग बहुत ही खतरनाक थी। बीच में जो है वो पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस को सील करने वाला फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो फॉर्मेशन चैनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन होना चाहिए। कहते हैं ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसने पहले कई बाहरी ईविल क्लैन के पावरफुल लोगों को दबाकर मार दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि इसका फॉर्मेशन स्टोन खो गया, इसलिए इसका पावर काफी कम हो गया। युआन यान ने धीरे से कहा। युआन यान की बात खत्म होते ही सब लोग मुश्किल से अपना सर उठाकर उस ब्लड कलर्ड स्पेस के बीच एक सफ़ेद रोशनी की तरफ देखने लगे। उस रोशनी के अंदर एक भव्य हॉल जैसा कुछ था, जिसका ऑरा बाहर के सब ईविल ऑरास को दबा रहा था। चलो, शाओयान ने कहा, और सब लोग उसके सोल पावर के प्रोटेक्शन में धीरे धीरे चैनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान टॉप 10 के पावर हाउसेस भी एक के बाद एक यहाँ पहुँच गए, जो न सिर्फ एक दूसरे से कम्पीट करना चाहते थे, बल्कि डीमन प्रिजन से कुछ फ़ायदा भी लेना चाहते थे। ब्लड कलर्ड स्पेस के कोर में तुम वापस आ गए। हिडन सोल सोसाइटी के 4 हीरोज पहले से ही यहाँ थे, ताकि 4 कॉन्टिनेंट्स के पावर हाउसेस से बचाव कर सकें, लेकिन लग रहा था कि उन्हें डीमन एम्प्रेस के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो रोकने नहीं आए। क्या 4 कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रांग लोग यहाँ नहीं आए? ये मेरी उम्मीद से बाहर है, अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने कहा। उनके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो अभी हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर फेल हो गए तो हमें यहाँ से टेम्पररली निकलना पड़ेगा। सोल ईविल ने अपने हाथ में फॉर्मेशन स्टोन पकड़ते हुए कहा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेसेस में पॉइजन डीमन एम्प्रेस एक बहुत बड़ा नाम था। उसकी स्ट्रेंथ और उसके पीछे की पावर के अलावा उसके पास एक ईविल टूल भी था, जो उसे और भी पावरफुल बनाता था। ये ईविल टूल ही उनका असली टारगेट था। टाइम कम है, हम दूसरे पावर हाउसेस को रोक लेंगे। चैनकुन एंशिएंट एरे को तोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हिडन सोल सोसाइटी के लीडर मोतियान सिंह ने कहा। चिंता मत करो, जैसे ही चैनकुन एंशिएंट एरे टूटेगा, तुम्हारे मास्टर पर लगा सील खुद ही खत्म हो जाएगा। सोल निये हंसकर बोला। तुम लोग सच में बहुत बुरे इरादे लेकर आए हो। अचानक एक ठंडी आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी और एक शैडो जैसा फिगर सामने आ गया। गोस्ट शैडो वैली, पुराना दुश्मन। मो बाइक से मुस्कुराया। दोनों के बीच तुरंत ही एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। टैनियन सेक्ट, 10,000 स्पॉलिस, सोल बीस्ट अलायंस और भी पावरफुल लोग आ गए। हिडन सोल सोसाइटी और सोल पॉलिस के लोगों को रोको। जब तक चैनकुन एंशिएंट एरे टूटेगा, हम जीत जाएंगे। तुरंत ही बैटलफील्ड में सब एक दूसरे से टकरा गए। डैम, अगर हम इस तरह रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा। कीफाई, तुम यहां डिफेंड करो, मैं चैनकुन फॉर्मेशन में जाता हूं, शाओयान ने बिना रुके कहा और सीधा आगे बढ़ गया। भाई, मैं भी चलूंगा, शाओ गुई भी पीछे हो लिया। ये जगह बहुत डेंजरस है, वापस जाओ, शाओयान ने मना किया। भाई, मुझे लगता है अंदर कोई मुझे बुला रहा है, शाओ गुई ने कहा। ठीक है, मेरे साथ रहना, इधर उधर मत जाना। दोनों रोशनी की तरह तेज रफ्तार से चैनकुन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ गए। हमारी प्लान को बिगाड़ने आए हो, रुको, अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल ने उन पर हमला किया। हम भी हैं, कीफाई और दूसरी लड़कियों ने उसका अटैक रोक दिया। इस मौके का फायदा उठाकर शाओयान और शाओगुई फॉर्मेशन के अंदर घुस गए। तुम लोग मौत को बुला रहे हो, ब्लड जनरल गुस्से से गरजा। सब लोग लड़ाई शुरू करो। सब लोग समझ गए कि अब ये सिर्फ कंपटीशन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की लड़ाई है। अगर पॉइजन डीमन एम्प्रेस सील से बाहर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अटैक, मोतियान सिंह चिल्लाया।
और लड़ाई में कूद पड़ा। हिडन सोल सोसाइटी और सोल पॉलिस के पास स्ट्रेंथ और नंबर्स दोनों का एडवांटेज था, इसलिए उनकी पोजीशन स्ट्रांग थी। अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि पहले कौन सफल होता है। सोल ईविल फॉर्मेशन तोड़कर डीमन एम्प्रेस को आज़ाद करता है, या शाओयान उस फॉर्मेशन को मजबूत करके सील को बचाता है। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1510 द चनकुन एंशिएंट अरे वाज ब्रोकन। यही है चनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन। जैसे ही वो दोनों दूधिया सफेद रोशनी के अंदर गए, शाओयान और शाओगुई के शरीर पर नरम रोशनी की लहरें चमकने लगी और दोनों की फाइटिंग की में एक अजीब सी खुशी फूट पड़ी। इस वक्त वो दोनों डीमन सेपरेशन प्रिजन के गहरे हिस्से में बने सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर आ चुके थे और ये फॉर्मेशन वही मशहूर चनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन था। कहते हैं प्राचीन समय में जब ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होता था तो तुरंत ही हजारों मीटर तक के स्पेस को कंट्रोल करके एम्परर लेवल के एलियंस को भी मिटा देता था। ये चनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन है। क्या जबरदस्त इम्प्रिजनिंग पावर है। शाओयान ने अपनी पावरफुल सोल पावर बाहर निकाली, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जैसे कि वो पूरी तरह से इस सफ़ेद रोशनी से रिपेल हो रही हो। इस फॉर्मेशन की कन्फाइनमेंट पावर ने शाओयान को भी थोड़ा असुविधा महसूस कराई, लेकिन शाओयान जानता था कि ये डीमन सप्रेशन प्रिजन का गहरा हिस्सा है जहां काउंटलेस ईविल ऑरास जमा है। फिर भी चनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन उन सबको पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस से कंप्लीटली अलग रखता है। इससे साफ था कि ये फॉर्मेशन कितना पावरफुल है। वैसे अर्थ पॉइजन शाह और पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस कहाँ है? शाओयान ने आसपास के एंडलेस सफेद स्पेस को देखते हुए पूछा। ये चनकुन एंशिएंट अरे का इनर स्पेस है। सिर्फ फॉर्मेशन टूटने के बाद ही डीमन एम्प्रेस और अर्थ टेम्पल दिखाई देंगे। ये सब इसलिए सेट किया गया है ताकि कोई गलती से अंदर ना आ जाए। सोल ईटर ने धीरे से जवाब दिया। और पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस को इस चनकुन एंशिएंट अरे के सबसे गहरे हिस्से में दबाया गया है। मास्टर, ये पॉइजन टेम्पल भी हाफ एम्परर लेवल का है और डीमन एम्प्रेस तो एक एम्परर है। हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है? शाओयान ने थोड़ा डाउट से कहा। चिंता मत करो, मैं हूं ना। वैसे भी मैं उससे मिलने का सोच रहा था, उसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं। सोल ईटर ने उत्साह से कहा। अच्छी चीजें? शाओयान ने सिर हिलाया। उसे पता था कि जो चीज़ उसके मास्टर को इतनी पसंद आए वो आम नहीं हो सकती। मेरी करंट स्ट्रेंथ पीक पर नहीं है, लेकिन एक पॉइजनस डीमन क्वीन को हैंडल करना मुश्किल नहीं, और तुम्हें अभी फ्लेम टेक्निक के लिए काफ़ी पॉइंट्स चाहिए, तो इस बार मुझे करने दो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली फॉरेन ईविल रेसेस के पावर हाउस कैसे होते हैं। ये कहकर सोल ईटर चुप हो गया, जैसे अपनी पावर जमा कर रहा हो। सोल ईटर टैलिस्मैन के चला जाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन ब्लड रिवर बेल की वजह से वो गैप कुछ हद तक पूरा हो गया था। वेंग वेंग भाई, वहां देखो। शाओगुई ने एक ब्लैक स्पॉट को सफ़ेद रोशनी में चमकते हुए देखा और शाओयान को बताया। केयरफुल रहना, चलो देखते हैं। शाओयान ने अपनी सोल पावर से दोनों को कवर किया और उस ब्लैक स्पॉट की तरफ बढ़ने लगे। चनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन का कोर फॉर्मेशन स्टोन के होने से देखते हैं तुम क्या कर पाओगे। पॉइजन डीमन एम्प्रेस, इस बार जीत हमारी होगी। अचानक एक आवाज के साथ सोल ईविल का फिगर फॉर्मेशन के अंदर दिखाई दिया। ये फॉर्मेशन का कोर। शाओयान और शाओगुई तुरंत समझ गए। फॉर्मेशन का कोर असल में फॉर्मेशन स्टोन और पैटर्न से बना होता है, लेकिन चनकुन एंशिएंट अरे का ओरिजिनल स्टोन खो गया था, इसलिए एक नया कोर बना लिया गया था ताकि फॉर्मेशन चलती रहे। पूरा फॉर्मेशन दूधिया सफ़ेद रोशनी से भरा हुआ था, जो प्यूरिफिकेशन पावर से भरपूर था, और बीच में एक विशाल पिलर था जो आसमान तक जा रहा था। ये पिलर कई सौ मीटर ऊंचा था और पूरी तरह से मिस्टीरियस सफ़ेद पैटर्न से बना हुआ था। इन पैटर्न्स की रोशनी से आसपास के ईविल ऑरास धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। इस फॉर्मेशन की पावर सच में डरावनी है, शाओगुई ने धीरे से कहा। चलो शुरू करते हैं। सोल ईविल की आंखों में अजीब सी नीली रोशनी चमकी और उसका शरीर काले आरा से भर गया। उसके हाथ में एक स्टोन उभर कर आया। भाई, क्या हमें कुछ करना चाहिए? शाओगुई ने धीरे से पूछा। अभी रुकते हैं, ये फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, और ये सोल ईविल इतनी हिम्मत से आया है तो ज़रूर कुछ पावरफुल ट्रिक होगी। देखते हैं क्या होता है, शाओयान ने कहा। हू ये फॉर्मेशन सच में पावरफुल है। अगर हमारी घोस्ट एनर्जी इसे कंट्रोल न कर पाती तो मैं इसे अपने यूज़ के लिए रख लेता, पर अब असली काम करते हैं। उसने अपनी घोस्ट एनर्जी फॉर्मेशन स्टोन में डाली। विंग फॉर्मेशन स्टोन से एक पावरफुल बीम निकली और सामने के पिलर के साथ रेजोनेंस होने लगा। अब देखते हैं। सोल ईविल ने स्टोन को पिलर की तरफ फेंका। स्टोन में एक हिडन गोस्ट पावर भी थी। बूम। चनकुन एंशिएंट अरे और फॉर्मेशन स्टोन एक ही सिस्टम के हिस्सा थे। फॉर्मेशन पावरफुल था, लेकिन स्टोन के बिना उसकी पावर कम थी। जैसे ही स्टोन पिलर के पास गया, पिलर ने उसे तुरंत अब्जॉर्ब कर लिया। शू। ये पिलर ऑलमोस्ट इनविंसिबल था। बाहर से इसे तोड़ना इम्पॉसिबल था, लेकिन स्टोन के अंदर आने से उसमें हीट जनरेट हुई और उसने बिना सोचे स्टोन को अपने अंदर ले लिया। वेंग। जैसे ही पिलर ने स्टोन को अब्जॉर्ब किया, उस पर बने पैटर्न्स तेजी से हिलने लगे और पूरे फॉर्मेशन में फैल गए। कुछ ही पल में चनकुन एंशिएंट फॉर्मेशन अपनी पीक पावर पर वापस आ गया। जैसे मैंने सोचा था। धन्यवाद चनकुन एंशिएंट अरे, सोल ईविल ने हंसी के साथ कहा। बैंग बैंग बैंग। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़कर कॉम्प्लेक्स हैंड सील्स बनाए, जिनमें अजीब सी पावर थी, और इसी के साथ पिलर के अंदर अब्जॉर्ब हुआ चनकुन फॉर्मेशन स्टोन क्रैक होने लगा। उस क्रैक से एक पावरफुल गोस्ट एनर्जी बाहर निकली और पिलर के अंदर फैलने लगी। पिलर ने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी प्यूरिफिकेशन पावर से उस एनर्जी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लैक एनर्जी अटैक नहीं कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे पिलर के सरफेस पर छोटी छोटी क्रैक्स बना रही थी।
और ये क्रैक सीधा उस जगह तक जाने का रास्ता थी जहां पॉइजन टेम्पल डीमन एम्प्रेस सील की गई थी।